नमस्ते। मैं ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पोद्दार आपके लिए नवरात्रि शारदीय नवरात्रियों के लिए कि घट पूजा किस प्रकार होती है या किस प्रकार यहाँ पर शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है या शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है और इसमें क्या उपाय किए जा सकते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हो, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्रथम प्रश्न है जो कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। तो शारदीय नवरात्रि जो है 15 अक्टूबर 2023 से चालू हो रही है। दिन रविवार का पड़ेगा उस दिन, और दिन रविवार के दिन इनका नवरात्रि का आगमन होना माता रानी की विशेष कृपा विशेष अनुकंपा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो देश विदेश में जिस प्रकार की चीजें नकारात्मकता फैल रही है उसमें माता रानी की कृपा और हमारे भारत देश को शांति प्रदान करने का एक अवसर हमको नवरात्रि माता रानी दे रही है इस बार। और चूंकि इस बार नवरात्रि की घट स्थापना कब होनी है, क्या मुहूर्त उसका रहेगा, क्या उसका शुभ मुहूर्त है और किस प्रकार घट स्थापना की क्या विधि है, इस पर चर्चा करते हैं। 15 अक्टूबर जैसे कि रविवार के दिन नवरात्रि का आगमन होगा, माता रानी का आगमन होगा। तो ये प्रथम दिन सुबह उठकर नहा धोकर अपनी सेवा निवृत्ति से करके सुबह 9:15 बजे से पहले दोपहर 12 बजे तक घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा, विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा। और उससे पहले घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें, घर द्वार की सफाई कर लें, जाले वगैरह सब निकाल लें और माता रानी की उनके आगमन की तैयारी करें। उनकी सारी व्यवस्था नैवेद्य वगैरह का, भोग वगैरह का तैयारी रखें। और घट स्थापना के लिए माता रानी के फोटो या उनकी कोई मूर्ति हो, उनको स्नान ध्यान कराकर उनके ऊपर गंगा जल वगैरह छिड़क कर उनको उचित स्थान पर उनको एक लाल वस्त्र के ऊपर बिठाएं, लाल आसन के ऊपर उनको बिठाएं। साथ ही उनको सिंदूर रोली उनके ऊपर अर्पित करें, लाल चुनरी उनको माता रानी को उड़ाएं। एक कलश, जल भरा हुआ कलश जिसके अंदर एक सिक्का, सुपारी, कुछ चावल के दाने और गोल सुपारी उसमें डालें। उस कलश के ऊपर एक स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह उसके ऊपर बनाएं और 5, 7, 11 ऐसे आम के पत्ते और एक नारियल जिसके ऊपर कलावा लपेटा हुआ हो, कलश के ऊपर कलावा लपेटा हुआ हो, उस कलश के ऊपर रखें और वो कलश उठाकर एक लाल वस्त्र के ऊपर चावल की ढेरी लगाएं, उसके ऊपर कलश स्थापना करें, माता रानी का आह्वान करें और साथ ही उस कलश के ऊपर माता रानी का प्रतीक रूप मानकर उनको एक लाल चुनरी उड़ाएं, घी का दीपक लगाकर माता रानी की आरती करें और उनको भोग लगाएं। भोग में जो आपके घर में या तो आपके कुल परंपरा में कोई विशेष भोग लगता हो तो वो उनको अर्पित करें, और नहीं तो ऋतु फल जो वर्तमान के मौसम के फल हैं वो उनको दिए जाएं, अर्पित किए जाएं। और घर में बनाया हुआ आटे का हलवा अगर विशेष रूप से उनको भोग लगाया जाता है वो लगाएं। और अगर कोई फलहार या कोई व्रत उपास है तो आटे के हलवे की जगह सिंगाड़े के आटे का हलवा भी हम उनको भोग में लगा सकते हैं, जिससे माता रानी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। और साथ ही माता रानी धन धान हमारे घर में लेकर आए, धन धान की पूर्ति हमारे घर में करें। और माता रानी का जो रूप है इस समय नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का उनका जो महत्व है वो यही है कि जो इस समय पर फसल पक जाती है तो माता रानी को धन्यवाद देने के लिए ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। क्योंकि माता रानी 9 रूप में, अलग अलग रूप उनके इसी प्रकार से, जैसे शाकंभरी देवी हैं जो सब्जियों द्वारा और जड़ी बूटियों का उनके ऊपर उनका अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की अलग अलग देवियां हैं जिनको अलग अलग चीज़ों पर उनका अधिकार है, जिससे हर चीज़ों से हमको राहत मिले और हर प्रकार की चीज़ों में हमको लाभ मिले और माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर प्राप्त हो। इसलिए सभी किसान लोग भी ये धन्यवाद स्वरूपी पर्व को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। धन धान की देवी माता नवदुर्गा इस समय अपने ऊपर पूर्ण आशीर्वाद के साथ आ रही हैं और हर प्रकार की सुख सुविधाओं का हम उनको हमारे जनमानस को देने वाली हैं। तो इस समय वातावरण में ठंडक ऋतु जो आ रही है, ऋतु की देवियां इस समय आएंगी, धन धान की आपूर्ति माता रानी करेगी और साथ में हम उनको धन्यवाद के स्वरूप में कितने अच्छे तरीके से करते हैं ये हम पर विशेष ध्यान रखें। माता रानी हमको आशीर्वाद दे और उनको हम अपना नैवेद्य वगैरह अच्छे तरीके से भोग लगाएं ताकि हमको अच्छे तरीके से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और इस नवरात्रि में एक महा उपाय या उपाय ऐसे क्या किए जाएं जिससे माता रानी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो
उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बनी रहे और घर में धन, वैभव, भंडार, रोग दोष दूर रहे। इस भंडार का पूर्ति हमारे घर में रहे। किसी प्रकार का संकट, आर्थिक संकट, मानसिक रोग संकट अगर जीवन में चल रहा है, परिवार में चल रहा है, वो दूर हो। तो इस समय पे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। यदि समय का अभाव है और नवरात्रि के समय में हम पूर्ण रूप से समय नहीं दे पाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो इस समय पे अर्गला स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। दुर्गा जी का दुर्गा सप्तशती में जो एक सिद्ध कुंजिका का पाठ है वो पाठ किया जा सकता है। और अगर वो भी नहीं कर पाते हैं, उस समय का अभाव रहता है, तो दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ हम प्रतिदिन अगर करते हैं तो भी हमारे लिए बहुत लाभकारी रहता है। और साथ ही साथ प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाकर, किसी भी पास में मंदिर में जाता है, माता रानी के 9 दिए अगर प्रतिदिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर लगाता है तो निश्चित रूप से इन 9 दिनों में उसको जो रुके हुए कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे रोग से संबंधित हो, शरीर से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, हर प्रकार की बाधाओं में वो काम करेगा और उनको उज्ज्वलता देगा, उनको तरक्की देगा। माता रानी का पूर्ण उनके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको बात समझ में आती है या नहीं आती है तो कमेंट कर अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें। और आपको अगर सीधा संपर्क करना हो तो मेरा नंबर आप लिख सकते हैं, और 9993031142 ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। इस पर संपर्क करके आप अपने विषय में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।